राधे राधे दोस्तों। चलो आज हम सुनते हैं एक और हिंदी कहानी जमाई। तो आइए शुरू करते हैं। राजीव आज शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी को लेकर ससुराल जा रहा था। राजीव एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसे सरकारी नौकरी मिल गई थी। सरकारी नौकरी रखते ही उसे शादी के रिश्ते आने लगे। उसके गरीब माँ बाप भी चाहते थे कि राजीव की शादी किसी अच्छी जगह हो जाए। गांव के एक जमींदार ने उसका रिश्ता पास के गांव में एक काफी अमीर घर में करवा दिया। राजीव को तो कोई ऐसी गांव की लड़की चाहता था जो कि उसके माँ बाप की सेवा कर सके, लेकिन पता नहीं उस जमींदार ने उसके पिता को क्या गुट्टी पिलाई थी कि उसके पिता ने तुरंत शादी को हाँ कर दी। सगाई होते ही लड़की वाले तुरंत शादी करने की कहने लगे थे और राजीव के पिताजी ने तुरंत ही शादी की हाँ भर दी। शादी से पहले राजीव को इतना भी मौका नहीं मिला था कि वो अपने होने वाली पत्नी से बात कर सके। राजीव की माँ ने उसकी बात को भांप लिया था और उन्होंने राजीव के पिता से कहा कि राजीव को अपनी होने वाली पत्नी को देख तो लेने दो, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी के बाद खूब जी भर के देख लेगा। वैसे राजीव तो यही चाहता था कि उसकी माँ बाप ने उसके लिए लड़की देखे, लेकिन लड़की वाले शादी की इतनी जल्दी कर रहे थे, इसलिए राजीव को थोड़ा शक हो रहा था। खैर शादी हो गई और राजीव को दहेज में बहुत कुछ मिला। लड़की वाले तो राजीव को कार भी दे रहे थे, लेकिन राजीव ने मना कर दी थी। वह तो दहेज लेने के भी खिलाफ था, लेकिन उसके पिताजी के कहने पर वो मान गया। सुहागरात की रात को ही राजीव को कुछ कुछ समझ में आने लगा था, क्योंकि उसकी नई नई पत्नी बनी सीमा ने ना तो उसके माता पिता का ही सम्मान किया था और ना ही सुहागरात को उसने राजीव को अपने पास पटकने दिया था। उन 2 दिनों में ना तो सीमा ने किसी काम को हाथ लगाया था और ना ही घर में आने वाले किसी रिश्तेदार से ढंग से बात की थी। राजीव ने सीमा से कई बार पूछा कि तुम्हारी शादी मुझसे जबरदस्ती तो नहीं की गई, लेकिन सीमा ने तो उसका भी जवाब नहीं दिया। राजीव के पिताजी तो शादी के बाद से ही चुप हो गए। राजीव की माँ सीमा की सारी हरकतें देख रही थी, लेकिन उसको समझाने की जगह उन्होंने राजीव को समझाया कि नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों में ही सीमा समझ जाएगी। राजीव को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। तीसरे दिन राजीव अपनी माँ और पिताजी के कहने पर एक रस्म के अनुसार सीमा को छोड़ने ससुराल चल दिया। राजीव और सीमा बस से उतरकर पैदल ही चल दिए। राजीव का ससुराल बस स्टेशन से पास ही था। राजीव रास्ते में ही सीमा ने राजीव से कोई बात नहीं की, केवल राजीव की बात का सिर हिलाकर ही जवाब दिया था। रास्ते में सीमा राजीव से आगे चलने लगी। राजीव ने देखा कि 2 लड़के बाइक पर उनकी तरफ आ रहे थे। वो सीमा को देखकर रुक गए और सीमा भी उनको देखकर काफी खुश हुई। राजीव ने इतने दिनों में सीमा को पहली बार खुश होते हुए देखा था। राजीव जब तक सीमा के पास पहुंचा, तब तक वो 2 लड़के उसकी तरफ देखते हुए चले गए। सीमा के चेहरे पर असीम खुशी झलक रही थी। राजीव के पास आने पर सीमा ने भी राजीव को उन लड़कों के बारे में नहीं बताया और राजीव ने भी नहीं पूछा। राजीव अपने ससुराल पहुंचा। वहां पर सब लोग केवल सीमा को देखकर खुश हुए और राजीव की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। सीमा की माँ सीमा को लेकर अंदर चली गई और राजीव बाहर बरामदे में ही खड़ा रहा। अंदर से उसके ससुर और दोनों साले बाहर आए। राजीव के ससुर ने पास ही रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और बोले, अरे खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। राजीव चुपचाप बैठ गया। राजीव के ससुर की आवाज में अहंकार और घमंड साफ झलक रहा था। राजीव को वहां का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा था। राजीव के सालों ने तो राजीव की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। शाम होने को थी और अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजीव को फर्स्ट फ्लोर के एक कमरे में ठहरा दिया। राजीव थोड़ा लेट गया और उसकी आंखें लग गई। नीचे से शोर सुनकर राजीव की आंख खुली तो उसने देखा कि अंधेरा हो चुका था और 9 बज चुके थे। राजीव खड़ा हुआ और उसने मुंह धोया। उसको आश्चर्य हो रहा था कि किसी ने उसको चाय तक नहीं पूछी थी। राजीव उसे अपना बहन समझकर बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग तो उसके पास भी था नहीं, इसलिए वह अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अब नीचे से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। राजीव के ससुर शायद किसी से बात कर रहे थे। राजीव ने नीचे झांका तो पाया कि उसके ससुर और 2-3 लोग बरामदे में महफिल लगाए शराब पी रहे थे। राजीव का ससुर बहुत ही पी चुका था, अतः अब वो होश में नहीं थे। देखा, मेरी अकल का कमाल, मैंने अपनी बिगड़ी बेटी का विवाह कैसे एक गरीब लड़के से करा दिया, वरना आप लोग तो कह रहे थे कि इस बिगड़ी लड़की से कौन शादी करेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसे और बाकी बैठे दोनों लोगों ने भी उनका साथ दिया और उन दोनों ने भी इनकी इस बात का समर्थन किया।
राजीव के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई और वो जड़वत हो गया। तभी राजीव की सास आई और उसके ससुर के कान में कुछ बोली, जिसको सुनकर वो तुरंत अंदर गए। अब राजीव को समझ आ गया था कि उसके ससुर ने ही अपने रोब को दिखाकर उसके पिताजी को डराया होगा और उसकी शादी सीमा से कर दी होगी। और तभी उसके पिताजी उसकी शादी में उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। राजीव का सिर अब चकरा रहा था। कौतूहलवश राजीव भी तुरंत नीचे उतरा और अंदर कमरे में दरवाजे पर पहुंचा। राजीव ने अंदर देखा कि सीमा एक कोने में नीचे ही बैठी है और उसके ससुर उसके राजीव का सिर अब चकरा रहा था। कौतूहलवश राजीव भी नीचे उतरा और अंदर कमरे में दरवाजे पर पहुंचा और उसके ससुर उसके पास खड़े हैं और उसे डांट रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि अब किसके साथ अपना मुंह काला करवा आई, उतर गई थी। राजीव के सास ससुर समझ चुके थे कि राजीव ने सब सुन लिया था। राजीव के ससुर अब कुर्सी पर बैठकर रो रहे थे और उसकी सास का भी बुरा हाल था। तभी राजीव के ससुर एक झटके से उठे और अंदर कमरे से अपनी दोनाली बंदूक ले आए और सीमा की तरफ और तान कर बोले, मैंने इसकी हर गलती को माफ किया और बड़ी मुश्किल से इसकी शादी करवाई, और अब ये मुंह काला करवा के पता नहीं किसका पाप अपने पेट में ले आई है और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी राजीव ने उनके हाथों से बंदूक छीन ली और बंदूक एक तरफ फेंक दी और बोला, चलो सीमा मेरे साथ अपने घर। सीमा ने झटके से अपना चेहरा ऊपर उठाया। राजीव की बात सुनकर उसके सास ससुर भी चौंक गए। राजीव के ससुर बोले, राजीव तुम सीमा की इतनी बड़ी गलती के बावजूद भी उसे अपने साथ घर ले जाना चाहते हो। राजीव बोला, आप सब लोगों के लाड प्यार की गलती सीमा ही क्यों भुगते, इसमें इसकी क्या गलती है। गलती तो आपके परिवार की है, जो ऐसे काम को अपनी शान समझते हैं और उसको छुपाने के लिए मुझ जैसे लड़के से उसकी शादी करवा देते हैं। राजीव थोड़ी देर रुका और फिर बोला, और सीमा की यही सजा है कि उसे मेरे साथ मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा। यह सुनकर उसके ससुर ने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन राजीव ने उन्हें उठाया और सीमा को पकड़कर घर से बाहर निकल गया। और सीमा तो राजीव के पीछे पीछे ही ओढ़ी। उसे तो राजीव अब किसी देवता से कम नहीं लग रहा था। राजीव के ससुर तो हाथ जोड़कर खड़े थे और भगवान को धन्यवाद दे रहे थे कि उन्हें ऐसा दामाद मिला था। राजीव और सीमा पैदल ही जा रहे थे, तभी उन्हें वही दोनों लड़के मिले जो उन्हें आते हुए बार वो दोनों पैदल ही थे। सीमा को देखकर उनमें एक बोला, चलो सीमा डार्लिंग, हम तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को गिरा देते हैं और फिर से मजे करेंगे। इतना कहकर वे बड़ी धूर्तता से हंसने लगे। उसने सीमा का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो राजीव ने उसे पकड़कर उसे अच्छी बड़ी धुनाई कर दी। और जब दूसरा लड़का अपने साथी को बचाने आया तो सीमा ने उसके बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया और लातों से उसे अधमरा कर दिया। दोनों पिटते देखकर भाग खड़े हुए। सीमा का साथ देने राजीव को अच्छा लगा था। राजीव ने सीमा का हाथ पकड़ा और बस स्टेशन की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर राजीव ने अपनी माँ और पिताजी को कुछ नहीं बताया। अब सीमा ने राजीव को घर को इस तरह संभाल लिया था कि राजीव सब कुछ भूल गया। सीमा ने जब उसके पेट में पल रहे बच्चे को अबॉर्शन के जरिए गिराने की बात कही तो राजीव ने कहा कि इसमें इस मासूम की क्या गलती है। तो सीमा राजीव के पैरों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजीव ने उसे उठाया और गले से लगा लिया और बोला, सीमा तुम्हारे ये पश्चाताप के आंसू ही तुम्हारी पवित्रता है। सीमा राजीव के गले लगकर रोए जा रही थी। दूर शाम का सूरज नई सुबह में दोबारा आने के लिए डूब रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी है लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।